तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। इसमें लेखक कह रहा है कि तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप और तुम घना साया। जिंदगी अगर मई जून जैसी धूप जैसी परेशानियां दे रही है तो तुम एकदम पीपल की घनी छैया की जैसी हो। हाँ, तो आज स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट, भारत की प्रमुख नदियां, जो कि ज्यादातर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो पहली नदी बिना समय गवाते हुए आते हैं, यमुना नदी। यमुना नदी ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है और गंगा में ये मिलती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में। और यहीं पे महाकुंभ, इसको कुंभ नगरी भी कहा जाता है। प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कुंभ नगरी किसको कहा जाता है, तो कुंभ नगरी हमारे प्रयागराज को कहा जाता है। इसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो चंबल, बेतवा, केन और सिंध हैं। और अब अगली नदी पे आते हैं, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये इसका उद्गम है त्र्यंबकेश्वर, यह है महाराष्ट्र में। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में पड़ता है। और गोदावरी नदी की लंबाई की अगर बात करें तो 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर और दक्षिण गंगा के नाम से ये जानी जाती है। दक्षिण भारत में ये बहती हैं और इनको दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। और ये गिरती कहाँ है, बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में ये गिर जाती हैं। अगली नदी कृष्णा नदी है। इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ये भी महाराष्ट्र से है। गोदावरी भी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र और कृष्णा नदी भी उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। लंबाई 1400 किलोमीटर और बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती हैं और इनकी सहायक नदी हैं भीमा और तुंगभद्रा। अब अगली नदी पे आते हैं, नर्मदा नदी। ये ऐसी नदी है जो कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अभी जो हमने नदी देखी जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा नदी जो है ये पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर बहती, पूर्व से पश्चिम की ओर। उद्गम क्या है, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, और बहाव है पूर्व से पश्चिम और ये गिरती हैं अरब सागर में। ताप्ती नदी उद्गम सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश, ये भी मध्य प्रदेश, वो भी मध्य प्रदेश, और गिरती ये भी अरब सागर में है और ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादातर बनते हैं। पहला बनता है कि भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो गंगा, मां गंगा है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, जिनको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर भारत की बात करें तो गंगा नदी सबसे लंबी है और जिनको दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है वो हमारी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। और भारत की सबसे गहरी नदी और बड़ी नदी में भी आ जाता है तो ब्रह्मपुत्र। इनको बंगाल, पश्चिम बंगाल में असम के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और अगर बांग्लादेश में तो इनको जमुना कहा जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। आइए शुरुआत करते हैं अब प्रश्नों की।
जो बहुत अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न है, ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, वो प्रश्न है भारत की सबसे लंबी नदी गंगा मां है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को, अभी बताया गया था आपको। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी, माही धोनी, भूलना नहीं। वो गेंद को काटता था भनाभन हेलीकॉप्टर शॉट लगा लगा के, लेकिन यहां माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तिब्बत में सांगपो किस नदी को कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो ब्रह्मपुत्र, और भारत में असम से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, और बांग्लादेश में जमुना। वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी, दक्षिण की गंगा, और वृद्ध गंगा भी उसी को कहा जाता है, गोदावरी को। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहां है? मानसरोवर झील, तिब्बत। अब चाइना के पास है भैया। बंगाल का शोक दामोदर नदी, और बिहार का शोक कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी, बंगाल का शोक दामोदर नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी। अच्छा, जलप्रपात किसको कहते हैं? नदियां चलती हैं, पहाड़ों से गिरती हैं, जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी।